दोस्तों, धान के पुआल से गणपति जी का मूर्ति कैसे बनाते हैं ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। आपने कभी न कभी देखा ही होगा कि जो मूर्तिकार लोग हैं वो बड़े बड़े मूर्ति धान के पुआल से ही बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं उसका प्रॉपर तरीका आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम धान के पुआल और सूतली से गणेश जी का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको हम पहले बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बना रहे हैं गणेश जी का 2 पैर। पहले हम इस धान के पुआल से गणेश जी का 2 पैर बनाएंगे, उसके बाद हम इसी पैर से गणेश जी का बॉडी बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारा जो गणेश जी का 2 पैर है ये बन गया है। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, गणेश जी का बॉडी बना रहा है। दोस्तों, ये जो धान के पुआल से मूर्ति का बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने का जो काम है ये सिर्फ जो एक्सपीरियंस लोग हैं वही कर पाते हैं। जैसे कि देखिए, वीडियो में जो ये बना रहा है ये मेरा एक भाई है जो कि इस काम में माहिर है। ये बहुत साल से ये काम कर रहा है। हालांकि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझसे भी अच्छे से ये काम कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं ये काम इससे ही करवा रहा हूँ। तो देखिए, हमने गणेश जी का बॉडी को बनाने के लिए हमने एक लकड़ी के ऊपर एक लोहे का बड़ा सा रॉड मैंने फिक्स कर लिया है, और उसी के साथ देखिए ये जो गणेश जी का बॉडी है इसको यहाँ पे हम बांध रहे हैं। तो ये देखिए, गणेश जी का पैर हो गया, पैर सेट करना हो गया है। अभी देखिए गणेश जी का जो चेस्ट है, चेस्ट को बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके गणेश जी का जो पूरा बॉडी है ये बनाया जाएगा। दोस्तों, जब मैं कोई मूर्ति सिर्फ मिट्टी से बनाता हूँ तो उसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। सिर्फ मिट्टी से उसका हाथ पैर मुंह सब बना दो। लेकिन ये जो धान के पुआल से मूर्ति बनाने का जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत तरह का प्रोसेस होता है। तो आज मैं वो सारे प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। हालांकि ये प्रोसेस इतना बड़ा है कि एक वीडियो में दिखाना मुश्किल है, तो इसीलिए मैं इसका 2 पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट में मैं इस मूर्ति को बना के दिखाऊंगा धान के पुआल से और मिट्टी से, और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा यानी कि अगले पार्ट में मैं इस मूर्ति को कलर और डेकोरेट करके दिखाऊंगा। तो मतलब एक मूर्तिकार एक बड़ा मूर्ति प्रॉपर कैसे बनाते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप करके आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में वीडियो में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो बनाने में मेहनत और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है ऐसे ही और मूर्ति बनाने के लिए। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो गणेश जी का स्ट्रक्चर है वो हमने धान के पुआल और सूतली से यहाँ पे बना लिया है। अब हम इसको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठाएंगे। तो दोस्तों, मैं पहले से ही लकड़ी और बैम्बू से इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। अब ये मैंने कैसे बनाया है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर ज्यादा कमेंट्स आया तो मैं एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि इस टाइप का जो प्लेटफॉर्म है मूर्ति का ये कैसे बनाते हैं। तो अब मैं इस गणपति जी के बॉडी को इसके साथ फिट करूंगा अच्छे से। तो इसके लिए देखिए, ये जो बैम्बू है यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से नुकीला कर लिया है। अब जो धान के पुआल से गणेश जी का जो बॉडी का स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसको हम यहाँ पे बिठा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। दोस्तों, अब ये चीज बहुत लोगों को देखने में थोड़ा डिस्टर्बिंग लग सकता है, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार ऐसा देखा था तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। लेकिन सभी मूर्तिकार लोग अपने मूर्तियों को ऐसे ही बनाते हैं, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। ये जस्ट एक प्रोसेस है मूर्ति बनाने का। तो गणेश जी के बॉडी को हमने यहाँ पे बिठा दिया। अब पीछे का जो और 2 हाथ है उसको मैंने यहाँ पे रस्सी से बांध लिया। अब बांधने के बाद देखिए, हाथों के अंदर मैंने लोहे का कील लगा दिया ताकि जो हाथ है ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद गणेश जी का फेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने धान के पुआल से बना लिया। तो इसके बाद गणेश जी का मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा रेडी हो जाता है। ये देखिए, गणेश जी का मूर्ति का हमने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया है। अब इसके ऊपर हम मिट्टी लगाएंगे। तो ये देखिए, ये है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा पानी मिला के मिट्टी को बहुत ही पतला कर लिया है। अब इस मिट्टी से धान के पुआल का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम पूरा इस मिट्टी से गीला कर देंगे, यानी कि ये मिट्टी पूरा लगा देंगे। गणेश जी के पूरे बॉडी, हाथ पैर सर सब जगह पे हम ये मिट्टी अच्छे से लगा देंगे। ये सबसे पहला लेयर है मिट्टी का, यानी कि धान के पुआल का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको बनाने के बाद ये सबसे पहला लेयर होता है मिट्टी का। तो अभी हमारा दूसरा लेयर का मिट्टी देना पड़ेगा। तो जो दूसरा लेयर का मिट्टी है उसको देखिए हम यहाँ पे रेडी कर रहा है। तो ये देखिए, ये धान का जो कूड़ा होता है उसको मैंने चिकनी मिट्टी के अंदर मिला लिया है। तो ये देखिए, मैं धान के कूड़ा और चिकनी मिट्टी दोनों को मैंने आपस में मिला लिया है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मिट्टी, यानी कि सेकंड लेयर का मिट्टी। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा साइड करके रख लिया है। अब उसके बाद ये देखिए, धान का पुआल और चिकनी मिट्टी दोनों को भी मैंने मिला दूंगा। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने धान का पुआल और जो चिकनी मिट्टी है ये दोनों को मैंने आपस में मिला दिया है। अब इस मूर्ति के ऊपर मैं सेकंड लेयर का मिट्टी ऐड करूंगा, लेकिन उससे पहले नीचे का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे थोड़ा सा खाली खाली जगह है वहाँ पे ये जो धान का पुआल और जो चिकनी मिट्टी से मैंने जो बनाया था इसको चटा कहते हैं।
इस चटा को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये देखिए, ठीक है, इस जगह पे खाली जगह है, तो इसको कवर करने के लिए ये जो धान का पुआल और जो चिकनी मिट्टी से जो मैंने चटा बनाया था उसको मैंने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा दिया। अब देखिए उसी चटा से जो गणेश जी का धोती है, कपड़ा है, चादर है, इसको मैं अभी इससे बना दूंगा। ये देखिए, ये गणेश जी का धोती है, तो ये मैं धोती को ये चटा से मैं यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, हमारे मूर्तिकार की भाषा में इसको चटा बोलते हैं। तो सबसे पहला लेयर का जो मिट्टी है वो लगाने के बाद ये जो चटा है इसका काम किया जाता है। अब इसके बाद सेकंड लेयर का जो मिट्टी है उसको ऐड करना पड़ता है। ये देखिए, ये सेकंड लेयर का जो मिट्टी है, यानी कि जो धान के कूड़े और जो चिकनी मिट्टी दोनों को मिला के मैंने बनाया था, तो वो मिट्टी अभी देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, ये सेकंड लेयर का मिट्टी है। इस मिट्टी से मूर्ति का लगभग 80% बॉडी का जो शेप है वो पूरा लाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, मैं इस मिट्टी से गणेश जी का जो फेस है, बॉडी है, हाथ है, पैर है, ठीक है, कपड़ा का जो फ्लो है, ये सब मैं इस मिट्टी से देखिए मैं यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये देखिए, ये सेकंड लेयर का मिट्टी है। इस मिट्टी से मैंने गणेश जी का फेस, बॉडी, कपड़ा सब मैंने यहाँ पे बना दिया। अब देखिए मैंने पूरा धूप में सुखा लिया। ठीक है, ये मैंने एक दिन पूरा धूप में रख दिया, ये आधा सूख गया है, लगभग पूरा सूख ही गया है। तो अब मैं इसके ऊपर जो थर्ड लेयर का मिट्टी है उसको मैं चढ़ाऊंगा, यानी कि ऐड करूंगा। तो दोस्तों थर्ड लेयर का जो मिट्टी है वो क्या है, वो है रेतीले मिट्टी। ठीक है, ये देखिए, ये अभी मेरे हाथ में है रेतीले मिट्टी। तो इस मिट्टी को थर्ड लेयर में अभी मैं चढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह का स्किन का मिट्टी, यानी कि इस मिट्टी से मूर्ति का जो स्किन का पार्ट है वो बनता है। जितना भी स्किन में डिटेलिंग है वो इस मिट्टी से किया जाता है। तो ये देखिए, अभी मैं इस रेतीले मिट्टी से गणेश जी का पूरा बॉडी, चेस्ट, हाथ, उसके बाद गणेश जी का कपड़ा, चादर, धोती, ये सब मैं इस मिट्टी से बनाऊंगा। फेस भी मैं इस मिट्टी से बनाऊंगा गणेश जी का। ठीक है, तो इसको कहते हैं थर्ड लेयर का मिट्टी हमारे मूर्तिकारों की लैंग्वेज में। अब दोस्तों बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो थर्ड लेयर का मिट्टी है इसमें ये रेतीली मिट्टी क्यों दिया जाता है, क्योंकि इस मिट्टी से काम करना तो बहुत ही मुश्किल है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो लेयर है ये सबसे फाइनल लेयर है, इसके ऊपर और कोई भी लेयर नहीं लगेगा मिट्टी का। तो इसीलिए इस लेयर में फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। और इस मिट्टी में क्रैक भी बहुत ही कम आता है लेकिन बहुत ही कम आता है, उसको रिपेयर बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है। तो इसीलिए इस फाइनल लेयर में इस रेतीले मिट्टी का यूज़ करते हैं ताकि जो फिनिशिंग है वो भी अच्छे से हो और जो क्रैक है वो भी कम आए। ठीक है, तो ये देखिए गणेश जी के बॉडी में, हाथ में रेतीले मिट्टी लगाने के बाद अब देखिए गणेश जी के कपड़े में भी मैं रेतीले मिट्टी यहाँ पे लगा रहा हूँ। दोस्तों ये जो रेतीले मिट्टी लगाने का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें पूरे मूर्ति में आपको पहले ये मिट्टी लगाना पड़ता है और लगाने के बाद आपको थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है ताकि ये जो मिट्टी है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, हल्का सा हार्ड हो जाए। ठीक है, और जैसे ही हल्का सा हार्ड होना चालू होता है यानी कि सूखना चालू होता है, उस टाइम पे आपको अपने उंगलियों से और ब्रशिंग करके इस लेयर के मिट्टी को अच्छे से ब्रशिंग करना पड़ता है और फिनिशिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे वैसे ही कर रहा हूँ। पहले मैं पूरे मूर्ति में ये जो मिट्टी है इसको मैं लगा रहा हूँ और लगाने के बाद आप देखिए मैं अपने हाथों की उंगलियों से और ब्रश से मैं इस पूरे मूर्ति को अच्छे से मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, आपने हाथों की उंगलियों से रगड़ते रगड़ते और ये देखिए मैंने ब्रशिंग करके ये जो मूर्ति के जो सबसे ऊपर के लेयर यानी कि फाइनल लेयर इसको मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर दिया। अब ये जब धीरे धीरे सूखेगा तो इसमें क्रैक भी आएगा, लेकिन उसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। तो अब बारी है दोस्तों गणेश जी के फेस को बनाने का। तो गणेश जी के फेस को तो मैंने पहले से ही धान के पुआल से और जो चिकनी मिट्टी से मैं इस टाइप का बना के रखा था। अब मैं इस फेस के ऊपर रेतीले मिट्टी लगा के इस फेस को मैं पूरा फाइनल करके बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब अब इसके ऊपर अब और कोई मिट्टी का लेयर नहीं लगेगा। अब इसी के बाद ये जो फेस है ये पूरा फाइनल हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस मिट्टी से अभी इस फेस को फाइनली अच्छे से बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे गणेश जी का 2 आँखें होगा, ये आँखों का आईब्रो है। ठीक है, तो मैं अच्छे से गणेश जी का फेस को अभी यहाँ पे मैं बनाऊंगा। दोस्तों गणेश जी का फेस स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने हाल ही में डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिएगा। अभी चलिए दोस्तों मैं इस गणेश जी के फेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं बना के आपको दिखाता हूँ। उसके बाद गणेश जी का जो हेयर है हम हेयर को बनाएंगे, गणेश जी का हाथों का उंगली बनाएंगे, तो ये सब हम बनाएंगे। पर उसके पहले अब चलिए गणेश जी का जो फेस है इसको हम पहले बना लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए, हमने गणेश जी का जो फेस है इसको मैंने यहाँ पे लगभग बना लिया है। अभी देखिए मैं सूर के ऊपर कुछ मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिया है अपने जो क्ली टूल्स है उसकी मदद से। अब दोस्तों इसके बाद हम गणेश जी का जो हेयर है, हेयर को हम यहाँ पे बना देंगे। ये देखिए, वैसे हेयर को तो मैंने पहले से मिट्टी से बना दिया था। अब सिर्फ मैं हेयर का जो लाइन्स है उसको देखिए मैं यहाँ पे अपना जो क्ली टूल्स है उससे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये गणेश जी का हेयर का लाइन्स है, इसको मैंने अपने क्ली टूल से ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद गणेश जी के हेयर को मैं अच्छे से ब्रशिंग कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने गणेश जी का हेयर बना के हेयर को और फेस को मैंने अच्छे से ब्रशिंग कर दिया। अब ब्रशिंग करने के बाद गणेश जी का जो दांत है हम दांत को बनाएंगे। तो देखिए मैंने दांत के जगह पे 2 लोहे का कील ठोक लिया है ताकि जो दांत है ये अच्छे से गणेश जी के सूर के साथ चिपक जाए। तो मैंने यहाँ पे दांत बना दिया। अब बारी है गणेश जी के हाथों के उंगली को बनाने का। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अलग से नीचे से गणेश जी का जो उंगली है, हाथों का उंगली, उसको मैं यहाँ पे अलग से बना लूँगा। ठीक है, तो गणेश जी का चारों हाथ है, चारों हाथों में एक है आशीर्वाद का हाथ, एक है लड्डू का हाथ और 2 है अस्त्र का हाथ, यानी कि एक चक्र और एक पद्म। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे हाथों का जो उंगली है उसको बना के मैं एक साथ जोड़ दूंगा। ये देखिए ये एक आशीर्वाद का हाथ हो गया। ठीक है, ऐसे मैं लड्डू का हाथ भी बना दूंगा। तो उसके बाद में एक चक्र का भी हाथ बना दूंगा। तो ये देखिए मैंने उसके लिए ये मैंने चारों उंगली यहाँ पे बना दिया है, मुट्ठी का उंगली। ठीक है, अब उसके बाद मैं सारे उंगलियों को आपस में जोड़ दिया है। ये देखिए ये एक उंगली सीधा है, ये चक्र का उंगली है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया चक्र का हाथ। तो इसी तरीके से दूसरा जो मुट्ठी का हाथ है वो भी मैं यहाँ पे बना दूंगा। बना के चारों हाथों को गणेश जी के हाथों के साथ में फिट कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने चिकनी मिट्टी लगा दिया। अब इसी के साथ जो मैंने उंगली बनाया है अलग से उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए ये है अलग से जो मैंने उंगली बनाया था उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये हो गया चक्र का हाथ। ठीक है, अब ऐसे ही जो आशीर्वाद का हाथ है वो भी मैं लगा दूंगा। ये देखिए ये बूढ़े उंगली लग गया। ठीक है, ये देखिए ये आशीर्वाद का हाथ है, इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। और लगाने के बाद यह भी जो बूढ़े उंगली है उसको मैं लगा दूंगा। ये देखिए ये बूढ़े उंगली लग गया। अब हाथों को मैं थोड़ा सा और मिट्टी लगा के इसको मैं अच्छे से फिनिशिंग करूँगा। ये देखिए मैंने ये रेतीले मिट्टी और चिकनी मिट्टी दोनों को मैंने आपस में मिला दिया। मिला के मैं इस मिट्टी से ये जो हाथ को मैंने अच्छे से मैंने फिनिशिंग कर दिया। तो ये देखिए ये हाथ में मैंने मिट्टी लगा दिया और मिट्टी लगा के जो हमारा क्ली टूल्स है उससे मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर दिया। तो ये हाथ बन गया। ऐसे ही बाकी का जो चारों हाथ है उसको मैं यहाँ पे बना दूंगा। बना के जो गणेश जी का पैर है वो भी मैं ऐसे ही बना दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में ये जो गणपति जी का मूर्ति है इसमें जो भी मिट्टी का ज्वेलरी है उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत क्रैक भी आ रहा है। तो ये क्रैक कैसे ठीक करते हैं, उसके बाद इस मूर्ति को मैं पूरा कलर भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।